तो चावल में कुछ तो काला है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको तमाम खबरों में अब दिखाएंगे। देखिए, हरियाणा में एक और धान घोटाला सामने आया। दरअसल 19,000 मीट्रिक टन धान गायब किया गया है। 6 जिलों के फिजिकल वेरिफिकेशन में पता चला कि राइस मिलर्स ने सरकार को करोड़ों रुपयों का चूना लगा दिया। तो वहीं धान गायब होने के बाद अब सरकार ने राइस मिलर से वसूली करने की तैयारी भी कर ली है। सभी राइस मिलर से ब्याज के साथ रकम वसूली जाएगी। फिजिकल वेरिफिकेशन के तहत कुरुक्षेत्र में सबसे कम स्टॉक मिला है। कुरुक्षेत्र में करीब 12,000 मीट्रिक टन का स्टॉक कम मिला है। और देखिए, सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है, लगभग कितने करोड़ का घोटाला यहां पर हुआ है। 19,000 मीट्रिक टन धान गायब हुआ है। तो हरियाणा में एक और धान घोटाला, ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से आपको बता रहे हैं कि पूरा माजरा क्या है। फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान अनियमितता पाई गई, इरेगुलरिटीज पाई गई जब फिजिकल वेरिफिकेशन की गई। तो ऐसे में अब 6 जिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन जब की गई तो वहां पर कुछ घपला पाया गया। इससे पहले भी एक धान घोटाला सामने आ चुका है, अभी फिलहाल उसकी भी जांच पूरी नहीं हुई है। आपको बता दें कि राइस मिलर से सरकार अब वसूली करेगी ब्याज के साथ वसूली होगी राइस मिलर से। तो ग्राफिक्स के जरिए पूरा माजरा आपको समझा रहे हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि चावल में कुछ तो काला है, क्योंकि लगातार जो घोटाले की खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। वेरिफिकेशन में कुरुक्षेत्र में सबसे कम स्टॉक मिला है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सबसे कम स्टॉक मिला है। जब वेरिफिकेशन की गई कुरुक्षेत्र में 12,000 मीट्रिक टन स्टॉक कम मिला है। तो सबसे ज्यादा जो कमी पाई गई स्टॉक में वो कुरुक्षेत्र में थी। इससे पहले 42,589 मीट्रिक टन का भी घोटाला हो चुका है। इससे पहले भी एक घोटाला हो चुका है जिसकी जांच अभी भी चल रही है। 1,207 राइस मिलर्स जांच के घेरे में थे। जब पहले घोटाला हुआ था उस वक्त पर भी 1,207 राइस मिलर्स जांच के घेरे में थे। 1,207 राइस मिलर्स ने 90 करोड़ का घोटाला किया था। देखिए, 90 करोड़ का घोटाला पहले भी 1,207 राइस मिलर्स ने किया था। अब एक और धान घोटाला उजागर हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी हम उनसे लेंगे, उनको पूरा मसला उनसे जानेंगे हम। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। हाँ जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राजीव जी, पहले भी एक धान घोटाला सामने आ चुका है, अभी तक उसकी भी जांच पूरी नहीं हुई है। अब ऐसे में एक और धान घोटाला, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरे संज्ञान में नहीं है कि आप किस धान घोटाले के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर घोटाला आपने पहले ही शर्त लगा दिया उसमें, पहले इसकी इंक्वायरी होने दीजिए, उसके बाद अगर वो डिक्लेयर हो जाता है तो आपको कोई नाम दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कहीं पे कोई ऐसी अनियमितता है जो बरती गई है, जिस अनियमितता को सरकार को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो पहले चल रही है और आगे फर्दर भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो भी गुनहगार होंगे, अगर गुनहगार होंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं राजीव जी, देखिए, कुरुक्षेत्र में जब पूरी चेकिंग की गई, फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, तो कुरुक्षेत्र में सबसे कम स्टॉक मिला है। तो ऐसे में से क्या माना जाए? अनियमितता अगर आप कह रहे हैं तो भी क्या इस तरीके का, क्योंकि पहले भी आपको पता है अभी भी जांच चल रही है। जो पहले भी एक धान घोटाले का मसला सामने आया था उस पर भी जांच अभी चल रही है। अभी 6 जिलों की वेरिफिकेशन हुई थी। तो ऐसे में क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? देखिए, मैंने आपसे कहा कि पहले जो जांच चल रही है, फर्दर आपने एक और चीज ऐसी है जो आपने नॉलेज में लेकर के आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप नॉलेज में लेकर के आए हैं, ये नॉलेज आई होगी तभी आप तक इसकी खबर पहुंची है और आपने उसको न्यूज बनाया है। और सरकार इसको लेकर के संजीदा है। सरकार इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, कौन कौन लोग हैं ऐसे जो तथाकथित आपने धान घोटाला जिसको नाम दिया गया है उसमें लिप्त है। जो भी लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजीव जी, लगभग 19,000 धान मीट्रिक टन जो है वो गायब हुआ है। इस बारे में आपको पता होगा, आप जानते होंगे जरूर। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे संज्ञान में अभी ये बात नहीं है। फिर भी जैसे पहले कोई ऐसे केसेस आए हैं तो सरकार ने बहुत ऑनेस्टी के साथ उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, उसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू करी है। अगर इसी तरीके से कोई केस ऐसा सामने आता है जहाँ ये नजर आए कि कोई लोग ऐसे हैं जो प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या जैसा आपने क्लेम किया है कि वहाँ पर धान की फसल कम पाई गई है, तो उसको
इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसको उसके खिलाफ जो भी लोग होंगे इसके खिलाफ। राजीव जी, जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पहले भी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, अब भी हो रही है, ऐसे में फिर से एक मामला सामने आता है, तो क्या जो इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा यहाँ पर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए या उसमें कुछ और ऐड नहीं किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, ये एक बड़ी लंबी चर्चा है। राइस मिलर्स की जो राइस मिलर्स जो होते हैं, वहां पर जब धान की कमी होती है या कमी आती है, या वो कितना उन्होंने धान खरीदा, कितना बेचा, कितना सरकार के रिकॉर्ड में रखा, ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसी बात को लेकर के हो रही है। ठीक है, राजीव जी बने रहिए, आप बने रहिए मेरे साथ। केवल ढींगरा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत जनता टीवी पर। थैंक यू जी। जी केवल जी, देखिए राजीव जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि अभी घोटाला इसको कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो अनियमितताएं पाई गई हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो भी संलिप्त होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? नहीं, देखिए, अनियमितता अगर पाई जाती है तो हम उसको ऐसे छोड़ना जो है वो तो गलत बात है। आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होगी, ऑलरेडी जो इन्वेस्टिगेशन पहले 3 बार धान घोटाले पे हुई थी, उसके अंदर क्या रिजल्ट आया, किसको आपने दोषी माना, किसके ऊपर कार्रवाई हुई, सवाल ये है। अब जो 19,000 मीट्रिक टन का जो अब की बात आ रही है, ये करीबन जो धान है, जब ये कम पाया जाता है तो आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की, ये सवाल बनता है। और यही सवाल का जवाब जो है बीजेपी की सरकार को देना चाहिए। और जो इस समय इनके साथ जो ज्वाइंट पार्टनर है दुष्यंत चौटाला, उनकी देखरेख में सारा कुछ हो रहा है। और बीजेपी की सरकार जो ज्वाइंट सरकार है, ये चुपचाप बैठी है और घोटाले होते हुए देख रही है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। और अपने आप को जो है मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि वो हरियाणा के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है जब से हरियाणा बना। और उनकी देखरेख के अंदर धान घोटाला भी होता है, उनके अंदर देखरेख के अंदर शराब का घोटाला भी होता है, माइनिंग का घोटाला भी होता है, मीटर खरीद का भी घोटाला होता है, और जो अदर घोटाले जो और बहुत सारे फेयर लिस्ट है वो भी होते हैं। ठीक है, और जिस तरह से ये केवल जी राजीव जी से जवाब लेंगे। पल्ला झाड़ देते हैं कि हाँ जी, घोटाले के ऊपर हम। ठीक है केवल जी, बने रहिए आप मेरे साथ। राजीव जी जवाब दीजिए। केवल जी ने तो तमाम घोटाले जो हैं वो आपको गिनवा दिए, इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उससे भी वो संतुष्ट नहीं है। नहीं, इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये तो कुछ भी कहते रहेंगे, वाड्रा घोटाला, सोनिया घोटाला, राहुल घोटाला, प्रियंका घोटाला, ये हम इस पे नहीं जाते। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर अनियमितता में को घोटाले के रूप में कहीं पर भी हमें ये नजर आएगा तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जैसा अभी इन्होंने दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर इल्जाम लगाया कि उनके रहते ये घोटाला हुआ है, ऐसा नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे। और दुष्यंत चौटाला जी के अगर अंडर में मंत्रालय है, उनके पास आता है, तो देखेंगे इसको किस तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई करनी है। तो बड़े मुख्य राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। केवल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि फिलहाल ये जो घोटाला कहा जा रहा है इसमें जो है निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार क्योंकि मसले ऐसे उठ रहे हैं और विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है कि पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कितनों के नाम सामने आए हैं, उस पर क्या कार्रवाई की गई है। लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इस पर निष्पक्ष तरीके से ही जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा ब्याज के साथ वसूली उन राइस मिलर से हम करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई कि 19,000 मीट्रिक टन धान गायब होने का एक मसला सामने आया। दरअसल पूरा मसला यह है कि 6 जिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी और वेरिफिकेशन में कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई, जिसमें कुरुक्षेत्र जिला भी था जिसमें सबसे कम स्टॉक जो है धान का मिला था। लगभग 12,000 कम स्टॉक कुरुक्षेत्र में मिला था। तो ऐसे में कई सवाल सरकार पर उठ रहे हैं कि क्या अब इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उससे वो संतुष्ट है या नहीं, या इसका दायरा किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाएगा।